नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आज अपना जो टॉपिक है, एक मेरे व्यूअर्स हैं, उनका कमेंट है, तो उस पर मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद में वीडियो बनाया। उन्होंने कुछ सवाल पूछा था, तो इस वीडियो में उनके सभी सवालों का जवाब दूंगा। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा उनका सवाल क्या था। उनका सवाल ये था, उनका पड़ोसी उनके बगल वाली गली में उसका अपना घर बना रहा है, और दूसरी बात ये है उसने क्या किया है, इनकी वाली घर वाली साइड में जिस तरफ इनका घर है उस गली के तरफ एक खिड़की खोल दिया है, जिसमें से कई सारे लोग मतलब आए दिन उस खिड़की के माध्यम से जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके घर की तरफ देखते रहते हैं। यानी कि नंबर एक, उनकी प्राइवेसी भंग हो रही है, जिसको आप कहते हैं, क्योंकि उनकी जो प्राइवेसी भंग हो रही है, नंबर एक अपराध, नंबर एक उनकी प्राइवेसी भंग हो रही है। तब नंबर दो, चूँकि खिड़की अगर रास्ते में है तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनका रास्ता भी ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि जब खिड़की खोल दिया जाएगा तो रास्ते में आना जाने में दिक्कत होगी। यानी कि दो क्राइम हो रहे हैं उनके साथ में। तो अगर आप सभी लोगों के साथ में ऐसा ही कुछ हो रहा है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कंप्लेन कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे आपकी शिकायत करनी होगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपका कोई रास्ता रोकता है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ठीक है। देखिए, सबको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, सबको मौलिक जो अधिकार मिले हैं, ठीक है, सबको बराबर मिले हैं। लेकिन मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूं कि जब किसी का मौलिक अधिकार किसी और के मौलिक अधिकार का हनन ना करे तो वो मौलिक अधिकार कहलाएगा। लेकिन जैसे ही वो किसी का मौलिक अधिकार किसी और के मौलिक अधिकार का हनन करना शुरू कर देता है, शोषण करना शुरू कर देता है, तो उसको मौलिक अधिकार नहीं कहा जा सकता है। आपका अधिकार किसी और के अधिकार को नहीं छीन सकता है। ये चीज़ समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि देखिए, अगर कोई रास्ता, इसको कहते हैं जैसे रास्ते में कोई खिड़की खोल देता है, दरवाज़ा खोल देता है, या कुछ ऐसा काम कर देता है, कुछ ऐसी चीज़ बना के रख देता है जिससे लोगों का रास्ता रुक जाता है, तो आपको क्या करना होगा। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि चूँकि मैंने जो स्टडी किया है, एक क्या कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश रेवेन्यू संहिता है 2006 में, जिसमें संशोधन हुआ था, तो वो क्या कहता है कि उसका आर्टिकल 25 यानी कि धारा 25, जिसमें अधिकार दिया गया था मार्ग का अधिकार व अन्य सुखाचार। तो मार्ग का अधिकार, अगर कोई रास्ते में खिड़की खोल देता है, रास्ते में कोई दरवाज़ा खोल देता है, रास्ते में कोई सीढ़ी बना देता है, तो वहाँ पे आपका क्या राइट होता है। आप अगर गांव क्षेत्र में रह रहे हैं तो आप तहसीलदार को जानते होंगे, सब लोग तहसीलदार को जानते हैं। तहसीलदार के पास जाकर आप रिटर्न में कंप्लेंट डाल सकते हैं और उसका मुआयना करवा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं। अगर वो गलत पाया जाएगा तो उसके अगेंस्ट उचित कार्रवाई होगी। कलेक्टर के पास, तहसीलदार अगर नहीं सुनता है तो आप कलेक्टर के पास भी जा सकते हैं, वहाँ पे एक रिटर्न में कंप्लेंट कर सकते हैं। ये वहाँ पे लागू होता है जहाँ पे जिनका रास्ता जो होता है ना वो ब्लॉक होता है, वहाँ पे लागू होता है। दूसरी बात ये होती है, जैसे कि उन्होंने मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कहा था कि हमारा ना क्या नाम है, चूँकि खिड़की से लोग झांकते रहते घर के अंदर, तो अब यहाँ पे प्राइवेसी भंग हो रही है, प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे उनको क्या करना होगा। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी की प्राइवेसी भंग हो रही है, प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी प्राइवेसी भंग हो रही है तो आपको भारतीय संविधान कुछ अधिकार देता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, राइट टू प्राइवेसी बहुत बड़ी चीज़ है, और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के द्वारा हमें प्राप्त होती है, हर भारतीय नागरिक को प्राप्त होती है। जो भारतीय नागरिक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 आपको यह अधिकार देता है, आपको राइट टू प्राइवेसी का अधिकार देता है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो इसमें दो फैक्ट निकल के आते हैं, पहला जिंदगी, दूसरा व्यक्तिगत, यानी कि आपके अपनी लाइफ से रिलेटेड जो भी स्वतंत्रता आपको मौलिक अधिकार मिलता है उसको कोई नहीं छीन सकता। दूसरी बात होता है व्यक्तिगत, आपसे संबंधित कोई अधिकार है, कोई स्वतंत्रता है, उसको भी कोई नहीं छीन सकता। अब बढ़ते हैं आगे। ये चीज़ तो हो गया। इसके बाद में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कुछ ऐसे सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट बताऊँगा जिसमें राइट टू प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। जी हाँ, 1954 में 8 जजों की बेंच ने
MP शर्मा केस में कहा था, जिसमें ये कहा था कि जो राइट टू प्राइवेसी होता है वो सर्वोत्तम है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी बहुत आवश्यक चीज़ है जो देश के नागरिक को मिलना चाहिए। इसके बाद में एक केस और था जिसमें 9 जजों की खंडपीठ ने कहा था, ये जो व्हाट्सएप से रिलेटेड था। आप लोगों को बताना चाहूँगा, कुछ समय पहले की बात है, व्हाट्सएप ने अपनी जो प्राइवेसी रूल है उसको चेंज कर दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 9 जजों की बेंच ने इस पर एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क फैसला सुनाया था। और यही नहीं, 1962 में 6 जजों की बेंच ने खड़ग सिंह केस में सुनाया था, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को बहुत बड़ा मतलब अधिकार, मौलिक अधिकार मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ माना था, और जिस पर बहुत ज़्यादा बल दिया था कि जो प्राइवेसी होती है व्यक्ति की वो नहीं छीननी चाहिए। तो ये चीज़ हो गया, आप ये जो लैंडमार्क जजमेंट हो गया। इसके बाद अगर हम कहते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, तो आपको अधिकार तो मिल गए। अगर ये अधिकार का कोई हनन करता तो आपको क्या करना होगा, इसका वायलेशन होता है तो क्या करना होगा। तो आप सभी को बताना चाहूँगा, जो अनुच्छेद 226 होता है वो आपको यह अधिकार देता है, आप हाई कोर्ट में जाकर, जिस भी स्टेट के आप हैं वहाँ पे हाई कोर्ट में जाकर आप अपनी राइट टू प्राइवेसी के लिए एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं, एक याचिका डाल सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 32 कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट आपको में जाकर आप वहाँ पर अपनी एक याचिका डाल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में राइट टू प्राइवेसी की मांग कर सकते हैं, आपकी जो फंडामेंटल राइट में से एक है। तो संजय जी, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपकी जो शिकायत है, आप अपने, अगर आपका रास्ता रुक रहा है तो आप तहसीलदार के पास जा सकते हैं, लेकिन आपके अगर, जैसे कि आपने बताया कि खिड़की से लोग देखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ आपके राइट टू प्राइवेसी भंग हो रही है, यानी जो आपको प्राइवेसी का अधिकार है, यानी निजता का अधिकार है, उसका हनन हो रहा है। तो इसमें आपको हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी थी। अगर आपका भी कोई सवाल है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या आपका कोई राइट है, या कोई भी ऐसी समस्याएं हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और जय हिंद।